यार एक काम क्यों नहीं करते, एक गाड़ी लो, उसमें इथेनॉल डलवाओ, सीएट और एमआरएफ के टायर लगवाओ और चढ़ा दो मुझ पे, क्योंकि हम इंडियन फैंस को एक टाइम पे 100% खुशी नहीं मिल सकती है। इतने दिनों बाद एक मैच मुश्किल से ये टीम जीती है भाई, मर मर के हार हार के किसी तरीके से लोग जीत के आए एक मैच, लेकिन नहीं, उसमें भी फुल खुशी नहीं देगा भगवान हमें, क्योंकि विराट और रोहित ने रन नहीं बनाए। इमेजिन वेटिंग फॉर मंथ्स टू सी दीज बुजुर्ग्स प्ले इन इंडियन जर्सी, और क्या लेके आते हैं ये 16 रन मिला के। अबे इन दो अंकलों को एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि क्रेडिट ऑब्सेस ट्रांजिशन पगलू कोच बैठा हुआ है वहां डगआउट में, जो तुम्हारे ही फेलियर की वेट करता रहता है। ऑलरेडी वो टीम में बुढ़े हटाओ बच्चे लगाओ योजना चालू कर चुका है, एक फॉर्मेट से तुम्हें रिटायर भी करवा दिया, अब तुम ओडीआई से भी रिटायर होके मानोगे। हम नॉर्मल फैंस के लिए तो इट्स जस्ट वन रेयर फेलियर भाई, हम समझ जाएंगे, हमें चुप करा दोगे। लेकिन गौतम गंभीर जिसने कल रात को विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में कमेंट्री के सपने देख लिए, उसको क्या बोलोगे? वैसे ही इंग्लैंड की सीरीज है, इसमें 3 ही ओडीआई रखे हैं इन लोगों ने मुश्किल से, एक किसी में बारिश पड़ जाएगी, एक किसी में रन कम पड़ जाएंगे, और एक में तो आप हक के आ ही चुके हो। तो सेंचुरी क्या हम प्रसिद्ध कृष्णा की देखने आ रहे हैं? ये जो बच्चा वायरल हो रहा था ना इनके आउट होने पे, सेम इमोशंस बाय द वे। बट खैर ऑन अ पॉजिटिव नोट भाई, बहुत हो गया ये 0-2 0-4, अब असली क्रिकेट चालू हुआ है, मर्द खेलने आए हैं, और भाई बच्चों की भक्ति खत्म, मैच जीतना शुरू। आई नो मैं ही वो आदमी हूं जिसने बोला था कि जीजी के एरा के अंडर एक और मैच नहीं देखूंगा, ये तो सारे मैच हार ही जाते हैं, लेकिन बिना शर्म के ये वाला मैच रोको के लिए देखा मैंने। और जब खुद थाला इतनी दूर से अपने खेत वेत छोड़ के देखने आया तो भाई अपना भी बनता है, ठीक है। बट अगेन वेटेड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स और ये 2 मिनट नहीं टिक पाए। आर यू गाइज मी? मतलब तो रोहित शर्मा की स्ट्रीक देखो ना भाई, इससे पहले एज बैस्टन में इस बंदे ने 91, 123, 102, 104 भाई 3 लगातार सेंचुरीज। और जो मैच जहां पे वो गौतम गंभीर बैठा हुआ देख रहा है भाई कि यार तो तू ना चल तो मैं तेरे को बाहर करूंगा टीम से, 11 रन। Honest reaction when you have waited 43 days for his comeback and he didn't even last 43 minutes on the crease. देखा आपने क्रिकेट छोड़ के जूते बेचने का नतीजा, बोली जी। जुलाई मंथ विराट कोहली एलबीडब्ल्यू इन इंग्लैंड। एक तो भाई ये जो रोहित भी वैसे ही 2023 वाले तरीके से, और ये 2019 सेमीफाइनल, मतलब इनका अपना चलता रहता है कि हम उन्हीं तरीकों से आउट होंगे, सुधरेंगे नहीं हम। बट थैंकफुली भला हो अक्षर पटेल बाबू का, जिसको आज अपनी शक्तियां राइट टाइम पे आ गई अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने की। एंड थैंकफुली भाई आफ्टर नॉट बीइंग एबल टू विन 7 स्ट्रेट मैचेस, थाला फॉर अ रीजन बाय द वे, हम एक मैच जीते हैं। इज इट अ कोइंसिडेंस कि इसमें थाला आ रखे थे? एंड थैंकफुली फॉर अ चेंज गौतम गंभीर के अंडर हमने आज अपना कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है भाई, बड़ा रिलीफ हुआ ये देख के। उल्टा इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ के आ गए। इंग्लैंड हैड नॉट लॉस्ट अ सिंगल ओडीआई इन बर्मिंघम सिंस 2015। देन केम कैप्टन शुभमन गिल। मुझे पता था तुम में से जो पाहुल हेटर्स है और गिल लवर्स है और 4 जीटी फैंस बैठे हुए हैं, वो यही उम्मीद कर रहे थे कि ये गिल को कब क्रेडिट देगा। दे दिया भाई गिल को फुल क्रेडिट, बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी इन दिस मैच, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया बैटिंग एंड ग्रेट विन फॉर अस। थैंकफुली भाई श्रेयस अय्यर की बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ा यहाँ पे। सॉरी इंग्लैंड वालों, अब लो दिखता एक और पॉइंट मेरे आगे नहीं चलता है भाई। जीटी का कैप्टन आ गया है, पंजाब किंग्स का नहीं है ये, इसने भी जीटी को फाइनल तक पहुंचाया था इस साल, कम मत समझ लेना भाई। मेरी तरफ मत देखो, मैंने गिल से बहुत पहले ही माफी मांग ली थी, ठीक है। मैं आईपीएल के फॉर्म से उसका देखता आ रहा हूँ भाई, वो बंदा भी अनस्टॉपेबल हो रखा है। तुम लोग जिसने उसका मजाक बनाया ना, उसके बाद से वो भाई हाथ पैर जोड़ लो, बिकॉज दिस मैन इज अनस्टॉपेबल। मतलब तुम इस बंदे की लास्ट 7 इनिंग्स उठा के देख लो भाई, अक्रॉस फॉर्मेट्स। पहले आईपीएल में सेंचुरी लगाई थी क्वालिफायर 2 में राजस्थान के अगेंस्ट, उसके बाद फाइनल में रन नहीं आए, लेकिन भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहले 126 टेस्ट मैच में, उसके बाद पहले ओडीआई में 84, सेकंड ओडीआई में 154, तीसरे में बैटिंग ही नहीं करी, इतना अच्छा खेल रहा बंदा। और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट आके एज अ कैप्टन फिर से 80 रन मार दिए भाई, प्राइम फॉर्म आ रहा है। यू आर नाउ लुकिंग एट द ओनली क्रिकेटर इन ओडीआई हिस्ट्री टू हैव 60+ एवरेज एंड 100+ स्ट्राइक रेट। भाई साहब शुभमन गिल पीकिंग। एंड देखो एक ऐसा स्टैट, समथिंग श्रेयस अय्यर वोंट बी एबल टू रिलेट टू। शुभमन गिल इन लास्ट 5 मैचेस एज कैप्टन 1-1-1-1-1-1 5 कंसेक्यूटिव विन्स हो गए श्रेयस भाई। और आपका क्या रिकॉर्ड था वो पहले 5 मैचेस में? भाई वन शब्द तो हम इंडियन फैंस की डिक्शनरी से गायब ही हो गया था। जीत वीत ये तो हमें पता ही नहीं था ये क्या होती है, दूसरों के लिए पढ़ रहे थे हम। बट जेन्युइनली भाई ब्रो मिस्ड अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। आई नो आसान नहीं था, कोहली और रोहित दोनों आउट हो गए, बट इसने एक एंड पकड़ के खड़ा रहा, और जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा था, अगर क्रैम्प ना आते तो ऑफ कोर्स भाई सेंचुरी भी होती, और क्या पता मैच एंड तक जिता भी सकता था, क्योंकि इंग्लैंड तो वैसे भी इसका फेवरेट ग्राउंड है। 200 मार रखे भाई ने वहां पे। आवाज नहीं आ रहा उन लोगों का जो बोल रहे थे माइटी अफगानिस्तान के सामने रन बनाता हूँ सिर्फ। थैंकफुली मैंने तो नहीं बोला भाई ऐसा कुछ, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला। बट अभी के लिए अगर कैप्टनसी में देखा जाए तो भाई मतलब शुभमन गिल क्लियर्स, ही इज क्लियरिंग
एटलीस्ट ओडीआई में जो श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन भी है। जेन्युइन एक बात बोलूं भाई, श्रेयस अय्यर के लिए बुरा तो लग रहा है कि उसकी कैप्टनसी में साला यही टीम थी, सिर्फ एक रोको बुमराह नहीं थे, यही टीम थी, यही प्रसिद्ध कृष्णा था, यही वॉशिंगटन सुंदर था, यही अक्षर पटेल था। क्या किया उन्होंने? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। अक्षर भाई, श्रेयस के लिए तो आपने कभी इतनी विकेटें नहीं ली, कभी इतने रन नहीं बनाए। क्या सही में श्रेयस अय्यर सांपों के साथ खेल रहे थे T20 टीम में? तुम एक बार आज के मैच में दुबे की इकोनॉमी देखो भाई, ये कहां था दुबे, ये कहां था दुबे जब श्रेयस अय्यर बॉलिंग पकड़ा रहा था? जब गिल ने पकड़ाई तो भाई पीक एकदम ऐसे जैक कालिस बन रखा है। क्या गेसा फिर ऐसे नहीं खेलना होता भाई श्रेयस अय्यर के अंडर? उसी ऐसे परफॉर्म नहीं करोगे तो उसकी कैप्टनसी चली जाएगी। आपको बेवकूफ बनाया। ये देखो भाई, पार्टनरशिपें बन रही थी यहाँ पे। भाई ऐसा मेरी कैप्टनसी में खेल लेते तो क्या चला जाता? श्रेयस पूछ रहा है। वो बेचारा पूरी T20 सीरीज में अकेले पार्टनरशिपें बना रहा था, ये सारे बैठ के देख रहे थे वहां से। आज सबको पता चल गया खोट गंभीर की कोचिंग में नहीं, मेरी कप्तानी में ही थी। कुड बी ट्रू, यू नेवर नो भाई। बीसी ऐसे कंट्रीब्यूट देता है थाला को श्रेयस अय्यर भाई साहब। भाई इसका टाइम सही में खराब चल रहा है भाई। याद दिला दी ना श्रेयस अय्यर ने थाला को भी अपने रनआउट की। भाई सबसे गाली खानी है श्रेयस अय्यर को आजकल। जेनजी बापू, कोई एक मारे तो उसे दो मारो, लेट्स गो भाई। 57 ऑफ 52 बॉल्स भाई। आज ये बापू जागा है भाई। आज वो दिल्ली कैपिटल्स का बापू फाइनली इनको छोड़ के जा चुका है और अब इंडिया का क्लच बापू जागा है। क्योंकि बल्ले से तो लिटरली मैच जिताया बंदे ने, लेकिन बॉलिंग से जो डेथ ओवर्स की बॉलिंग करी आज भाई, 4 for 62। मतलब वो जो मीम चलता आ रहा है बापू अगेंस्ट अंग्रेज इज अ डिफरेंट ग्रेवी, वो है भाई। It has some meaning behind it। मतलब in international cricket, अक्षर पटेल picked most fifers versus England, best bowling figure in Test versus England, best bowling figure in ODI versus England, one player of the match award in all 3 format versus England, won his only ICC player of the match award versus England। देख रहे हो ये बापू का स्पेशल कनेक्शन। बापू अगेंस्ट अंग्रेज इज अ डिफरेंट ग्रेवी, बट नॉट अंडर श्रेयस अय्यर कैप्टनसी, ओनली अंडर शुभमन गिल कैप्टनसी। ये याद रखना है। वायलेंस मिलेगा लेकिन वो शुभमन गिल के अंडर, श्रेयस अय्यर के अंडर तो भाई बापू फिर दूसरा गाल आगे कर देते कि बेटा मारो आओ। ये सब दोगलापन है। And I genuinely feel कि this innings by अक्षर पटेल was really special, क्योंकि you know भाई मिस्टर गुरु घंटाल गंभीर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जड्डू को तो पहले ओडीआई सेटअप से भी फुल्ली बाहर कर दिया है। अक्षर पटेल के लिए भी तैयार हो रहा है कि बेटा वॉशिंगटन सुंदर तेरे को कभी भी रिप्लेस कर देगा और ले आऊंगा मैं इधर उधर से, कोई यंगस्टर दिख जाए गलती से बॉल डालता हुआ लेफ्ट आर्म से। लेकिन इट वाज सो गुड टू सी कि भाई बंदे ने रन मारे, क्योंकि बहुत टाइम से रन नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम से वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जो बैटिंग जस्टिफाई कर पाए। लेकिन अब एक ही मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों जस्टिफाई कर दी बापू ने। आई मीन इमेजिन ब्रो टुक ऑल हिज 4 विकेट्स इन 41st to 50th ओवर, मतलब जो डेथ के ओवर्स है उसमें इसने करा है। एंड ओनली प्लेयर टू डू दैट अदर देन जडेजा। देख रहे हो गौती भाई, सुपरस्टार प्लेयर ऐसे होते हैं, यही कर पाते हैं सिर्फ, ये सुंदर नहीं कर सकता। बेटे अब ना होगी है तैयारी, अब तैयारी हो गई है, सारे ऑलराउंडर साइड रह जाओ। अब हो गई है तैयारी 2027 वर्ल्ड कप की, नहीं 2031 वर्ल्ड कप की, वो भी हमारे वॉशिंगटन सुंदर की। फाइनली आफ्टर 777 अपॉर्चुनिटीज एंड अनकाउंटेबल फेलियर्स, वो एक नॉक आ गई है जो 2031 के वर्ल्ड कप तक जगह फिक्स कर देगी। देखो आई एम डिवाइडेड ऑन सुंदर्स इनिंग्स, आई नो 50 आई है, लेकिन 52 of 63। इफ यू हैव सीन दिस मैच यू नो दैट गाय वाज स्ट्रगलिंग। वो 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था एट वन पॉइंट। अगर अक्षर पटेल ने दूसरे एंड से हिटिंग ना करी होती, जो कि बहुत ही अच्छी हिटिंग करी है अक्षर पटेल ने, ठीक है, 2-2 ओवर में 20-20 रन मार दिए थे, तो वो अगर ना हुआ होता तो आई डोंट थिंक वॉशिंगटन सुंदर वुड हैव gotten his 50 in this match. He played well. It was a good, decent knock, but it wasn't the most ideal knock. I mean, bro was at 37 of 58 at one point, and जो 50 आई है तब आई है जब केक वॉक बन चुकी थी ये चेज हमारे लिए। प्लस डू नॉट फॉरगेट कि इसको ये 50 रन पूरे करवाने के चक्कर में गौतम गंभीर ने फिर हमारे जो मिडिल ऑर्डर की चक्करी घुमाई है ना, उस चक्कर में केएल राहुल के लग गए हैं। वो बंदा फिर पोजीशन चेंज, 1 रन पे आउट होके चला गया। अब वो क्या करे भाई, क्या करे भाई, उसकी कोई पोजीशन फिक्स कर दो। They would have won us the 2023 वर्ल्ड कप। आई एग्री भाई, अक्षर पटेल को टीम में होना चाहिए था और सुंदर को टीम से 100 किलोमीटर दूर। बाकी देखो अपनी बॉलिंग उठा के देखे तो आई नो यू गाइस आर एक्साइटेड टू सी रोको परफॉर्म इन दिस मैच, लेकिन आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर द अनस्टॉपेबल फोर्स। 2 महीने आईपीएल के फ्लैट ट्रैक लेंडू पेंडू से छक्के खाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही जसप्रीत बुमराह, आफ्टर 968 डेज, इंग्लैंड का कैप्टन, जनरेशनल टैलेंट हैरी ब्रूक, बॉल 1 गॉन।
भाई दिस वाज द मैच जहां जस्सी भाई को खुद की याद आ गई और परफॉर्मेंस दे दी। जितनी इकोनॉमी आईपीएल में खराब हुई है, जितने मैचेस में विकेट नहीं ली गई है, बेटा सबका बदला लिया जाएगा इस सीरीज में, बता रहा हूँ। 3.4 की इकोनॉमी से दिस ब्रो हैज स्टार्टेड और अभी तो किसी से इसको खेला नहीं जा रहा था। बेन डकेट और बेथल इतना डर डर के इसको खेल रहे थे, अगर इसको खेलना शुरू हो जाए, इसको भी मारना शुरू हो जाए जैसे प्रसिद्ध और गुरनूर को मारते हैं, तो ये भी 4-5 विकेट लेके निकला करेगा मैच से। तो तुम ये स्टैट देखो अब जसप्रीत बुमराह, दिस इमेज ओनली होल्ड्स इनफ ऑरा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट, हर लेजेंडरी बॉलर जिसकी 500 से ज्यादा विकेट्स है उसमें बुमराह बेस्ट है पूरे क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। लाइक तुम देख लो भाई, यहाँ पे ग्लेन मैकग्राथ, एलन डॉलैंड, रिचर्ड हैडली, कर्टली एम्ब्रोज, ये वो है जो खेलते देखे भी नहीं है तुमने कभी। मतलब इन लेजेंड्स जिनके नाम सिर्फ हमारे बाप दादों को पता है, जो क्रिकेट देखते थे, उनसे भी बेटर बॉलिंग कर रहा है बुमराह अक्रॉस फॉर्मेट्स इस समय। ब्रो इज नॉट जस्ट एंटरिंग द लिस्ट ऑफ लेजेंड्स विद दीस 500 विकेट्स, ये टॉप कर रहा है। दैट ओनली टेल्स यू भाई, ये आईपीएल में जो फ्लैट पिच बना के बुमराह की इमेज खराब करी है इन लोगों ने, भाई पाप चढ़ेगा। एक बंदी ने ट्वीट करा है, बुमराह कंप्लीटेड 150 ओडीआई विकेट्स, किस इमोजी के साथ, वेलकम बैक गोट। सेम ही बंदी उसके बाद बोल रही है his 150th could have been Travis Head on 19 नवंबर। क्या फायदा, क्यों याद दिलाते हो हमें, खुश रहने दो ना प्लीज। प्रसिद्ध कृष्णा से भी देखो मेरा यही सवाल है जो अक्षर पटेल से था कि भाई आज कैसे, आज क्यों, जब जीटी का कैप्टन आ जाता है तो क्यों आपकी परफॉर्मेंस निकल रही है, जब पंजाब किंग्स का कैप्टन था तब आप कहां थे। हमारे इंडियन हारिस रॉफ ने 5 की इकोनॉमी से 2 विकेट्स भाई साहब इस मैच में। मतलब ये टैग ओडीआई से अभी हटाना पड़ेगा जब तक वापस खराब परफॉर्मेंस नहीं आती, जो कि अगले मैच में ही हो जाएगा। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? अरे सॉरी यार, पर्सनली मत ले यार। पर्सनली लूंगा। चतुर रामलिंगम ये इंसल्ट नहीं भूलेगा। Think of it every minute, every second of my life. बट मेरे लिए इस मैच का कमबैक वाज गुरनूर बरार का कमबैक। भाई साहब इसने पहले ओवर में आई थिंक 17 रन खाए थे, बेन डकेट ने बुरी तरीके से पेल दिया था इसको, लेकिन ही केम बैक स्ट्रॉन्ग। एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेके चला गया। ओनिंग मस्तीखोर बोना वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर अ टॉल गाय। गुरनूर भाई खत्म कर दी थी इसकी मस्ती, बहुत मस्ती कर रहा था ये डकेट शुरू में। आउट ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा एंड गुरनूर बरार, आई ओनली सपोर्ट गुरनूर बरार इन द जीटी कोटा लिस्ट। इंग्लैंड का आई फील आज खेलने का मन नहीं था, उन्होंने T20 में 257 बना लिए, ओडीआई में इतनी मेहनत कौन करे, सेम स्कोर बना के कट लिए थे वो लोग। एंड देखो आई वोंट इवन ब्लेम देम, पिछले मैच में कोहली के जूते पहन के ही जॉस बटलर सेंचुरियां लगा रहा था ना, अब कोहली सामने आ जाएगा तो थोड़ी उसके जूते पहन के सेंचुरी लगा सकता है। और फिर आरसीबी ब्लड जेकब बेथल भी आरसीबी के पापा के सामने तो कुछ नहीं कर सकता। अगले साल चाहिए ओपनिंग पोजीशन नहीं चाहिए, वरना वेंकटेश अय्यर को डाल देंगे फिर से। ओनली गाय हु परफॉर्म्ड फॉर इंग्लैंड वाज इंग्लैंड का विराट कोहली, दैट इज जो रूट। जितना खराब इनका कोलैप्स हुआ था ना, 61 पे 0 थे ये लोग, उसके बाद 80 पे 5 हो गए थे। इट फेल्ट लाइक कि भाई अब तो कोहली के पास ही ऑप्शन है, भाई आजा पैड अप करके रूट के साथ पार्टनरशिप बना ले, वरना तो ये खत्म है। वो खेल सकता है, तुम्हें पता है वो बीच का बिच्छू है इंडिया और इंग्लैंड में। मेरा ओनली कंसर्न वाज कि वॉशिंगटन सुंदर इवन दो उसने 50 मार दी आज के मैच में, लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि सुंदर को ना खिलाया जाए इस मैच में, कुलदीप यादव इस मैच में खेलता तो जो ये जो रूट ने 70 रन मारे ना, कुलदीप यादव भाई उसको खत्म कर देता। मतलब प्रॉब्लम यही थी, तो इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स कर गई, उन्होंने खुद ही बहुत ही खराब बैटिंग करी, उनके पास भी बैटिंग नहीं थी, 4 नंबर के बाद बैटिंग खत्म थी, सैम करन आके कर रहा था बैटिंग। बट अदरवाइज अगर तुम देखो तो मेरे को टीम सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं लगी थी। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि या तो सुंदर की जगह ईशान किशन को खिलाया जाता है, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, या फिर तुम कुलदीप यादव को खिलाते। जरूरत थी ही नहीं वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने की, क्योंकि 4 ही ओवर डलवाने तो उतना हाथ तो रोको घुमा ही देते हैं। अब देखो इस मैच में थाला भी आए थे और रोको भी थे, तो थोड़े से मीम्स देख लेते हैं। देखो भाई कल थाला मैच देखने आए थे, कोहली ने कितने रन मारे, 5 रन, रोहित ने कितने रन मारे, 11 रन, 11 + 5 16, 1 + 6, you know it. Run scored by Rohit plus Virat 16, popcorns eaten by Thala 18, 8 - 1, 1 + 6 दोनों थाला फॉर रीजन है, दिक्कत की बात नहीं है। गंभीर नाइटमेयर इन अ फ्रेम, भाई तभी तो इंडिया मैच जीत गई आज, तुम समझ रहे हो। अगर गंभीर अपनी फुल पावर पे होता तो थोड़ी मैच जीतती इंडिया, आज उसका ध्यान ही कहीं और हो रखा था, इसीलिए भाई टीम निकल गई अपना। देखो एज बैस्टन 2019 में वर्ल्ड कप के टाइम तीनों साथ खड़े थे, और अब 7 साल बाद एक बंदा कमेंट्री में बैठा है, और ये दो भी जैसी परफॉर्मेंस दी है अगले साल तक। मैन इज एजिंग बैकवर्ड्स, भाई ऐसी चीजें मत ही लिखो, थाला पढ़ लेंगे तो 4 साल और आईपीएल
से सेट हो जाएगी पोजीशन। ये क्या किया आर्चर भाई, आप कमेंट सेक्शन में गाली खाने के लिए तैयार रहो। आर्चर भाई आदिल रशीद की वेट खा लिया आपने यार। तुमने देखा था भाई कोहली प्रैक्टिस सेशनों में स्पिनर से आउट हो रहे हैं, ऐसे गहरे गहरे स्पिनर आके आउट कर जा रहे हैं उसको कोई भी। भाई मैं तो आज प्रिपेयर था, लियम डॉसन, विल जैक्स, आदिल रशीद, तीनों का मेरे को पता था इनमें से कोई एक ही आज वो बेट लगा के आया होगा बेटा कि कौन लेगा। आर्चर आउट ऑफ सिलेबस आके आज ले गया बेटा LBW। लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, सेटल होने में 3 मैच तो लगेंगे भाई, तब तक सीरीज खत्म हो जाएगी और तुम साला रिटायर करवा दिए जाओगे। आज जूते की दुकान अनुष्का बैठी होगी भाई, और क्या हो गया है यार, इतने बंदे हैं बैठने के लिए, मेरे को बिठा दो। मैं चला बड़ा पाव खाने, मैं चला जूते बेच। दोनों के लिए फिक्स है भाई काम, दोनों का काम फिक्स है। मुझे सिर्फ वर्ल्ड कप मुझे वर्ल्ड कप दिखता है और गौतम गंभीर को आपका 11 रन का स्कोर दिख रहा है तो वो नहीं आपको वर्ल्ड कप देखने देगा। पहले खाना कौन खाएगा, नाना पाटेकर या सोनम वांगचुक? भाई सोनम वांगचुक को खिला दो भाई प्लीज। पहले इस्तीफा कौन देगा ये बता दो भाई। गौतम गंभीर इज वेटिंग फॉर 2, meanwhile whole India should be waiting for 1. Agarkar and Gambhir watching Rohit and Kohli if getting rage baited by a meme. Sorry guys, दुकान खुली छोड़कर आया था इसलिए जल्दी जाना पड़ा। एक तो भाई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, रेडी टू कुक ऑन द वर्ल्ड कप 27 कमेंट्री पैनल। कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, रेडी टू कुक द वर्ल्ड कप। भाई माफ करो भाई, आई कांट। डेज फैंस वेटेड 44, 1-8 शूज सोल्ड 5000 रन स्कोर्ड। इंग्लैंड में तो इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिल रहा है फिर भी इनकी माइलेज कम क्यों हो गई? ब्रेंडन मैकलम steps down as coach, स्टीफन फ्लेमिंग steps down as coach, that one coach। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी बेटे, दूसरों को सैक किया करो, खुद नहीं। अभी देखो ना ये ODI सीरीज अगर गलती से हार गए तो कौन सैक होगा? फिजिक्स के पेपर के बायोलॉजी कौन पढ़ता है यार? एक्चुअली वो रात को एम्बापे का मैच था ना, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी थी। भाई बेचारा एम्बापे भी बाहर हो गया, देख रहे हो तुम। अपने देश के खिलाफ रन थोड़ी बनाऊंगा ना लाडलो, अकाई स्कूल जाता है इस देश में भाई, ऐसे थोड़ी। आज फ्री ट्रायल था, कमबैक दोनों साथ में अगले मैच में करेंगे। ठीक है भाई, हम यहीं बैठे हैं वेट कर रहे हैं, वरना तुम्हें पता है वो जो है ना वो तुम्हें पता है फिर वो क्या कर देगा अगर तुम नहीं अगले मैच परफॉर्म करे तो, और अगले से भी अगले में नहीं करे तो फिर तो मैटर ओवर है भाई। जिस तरह इस वीडियो का मैटर हो चुका है ओवर भाई। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में भाई। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Mbappé.